क्रेजी। ओके। तो कल हमारे बैंकिंग में आप कैसे करियर कर सकते हो, तो बैंकिंग के अलग अलग एग्जाम्स क्या है। उसके बाद वी हैव सेमिनार्स ऑन एमबीए, एमकॉम एंड आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे प्लान कर सकते हो। ओके। देन वी आर गोइंग टू कवर करियर्स इन रियल एस्टेट, सॉरी रिटेल सेक्टर। तो इस रिटेल सेक्टर को कवर अप करने के लिए Rakesh Badgu, he is a mechanical engineer plus MBA from Jamna Bajaj and currently is working with HUL. देन सोशल मीडिया मार्केटिंग में मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, तो यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। फॉर दैट वी हैव कॉल्ड सुमित समर्थ सर। ही इज मैनेजिंग आवर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ही इज ब्राइटवेज का मार्केटिंग हेड। तो ही इज गोइंग टू कवर सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर इंग्लिश में बात करने के लिए व्हाट चेंजेस यू आर सपोज टू ब्रिंग इनटू योर पर्सनैलिटी। ये 31 मई को होने वाला है। एंड यूपीएससी एमपीएससी कैसे किया जाए, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम सातारा, अमरावती, जो आज यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। दे ऑल आर इंटरेस्टेड टू गो विद यूपीएससी एमपीएससी। तो यूपीएससी एमपीएससी करने के लिए एफवाई से एसवाई से कैसे प्रिपरेशन किया जाए, तो ये आपको इस करियर मेला में मिलेगा। ओके, तो आई थिंक वी हैव गॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्राउड। तो चलिए, तो हम चालू करते हैं आज का लेक्चर ऑन प्रेजी। तो आप सब लोग, ओके, माय नेम इज निकेतन। समबडी इज आस्किंग आप कौन हो, तो माय नेम इज निकेतन, आई एम द फाउंडर ऑफ ब्राइटवेज। ओके, आई एम अ सिविल इंजीनियर। ओके, I completed my civil engineering from VJTI. After that, I had done my MBA in marketing, and from 2014, I have started my own company called as Brightways. तो ये प्रेजी सीखने के लिए ये प्रेजी मुझे भी एक लास्ट ईयर में पता चला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू एवरीवन कि आप लोग प्रेजेंटेशन, अगर आपको टीचर्स ने कहा कि यू आर सपोज टू गिव प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हो। एज पर यू, विच सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मोस्ट यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर कि जो आप लोग अभी तक यूज करते आ रहे हो। लाइक तो आप यूएस में जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, आप इंडिया में आइए, आप बांग्लादेश में जाइए, एवरीवेयर वी गाइज आर यूजिंग पावर पॉइंट। ओके, एंड पावर पॉइंट इज रियली हैंडी, जिसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत लगती नहीं। बराबर, पावर पॉइंट में आपने स्लाइड क्रिएट किया, स्लाइड क्रिएट करके आपने आपका कंटेंट डाल दिया, कंटेंट डाल के इमेजेस डाला, पीछे का बैकग्राउंड इमेज चेंज किया। ओके, उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया, एनिमेशन डाल दिया। ओके, योर प्रेजेंटेशन इज रेडी, एंड वी गाइज आर ready to share our presentation in front of our teacher and in front of our corporates. तो आज कुछ हमारे कॉर्पोरेट के फ्रेंड्स भी ज्वाइन हुए। ओके, वी हैव फ्यू पीपल फ्रॉम टीसीएस, वी हैव 15 to 16 पीपल फ्रॉम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, क्योंकि उनके भी एचआर ने हमको आज रिक्वेस्ट किया कि हमारे भी लोगों को आप थोड़ा सा आज प्रेजी के बारे में थोड़ा सा ओरिएंटेशन दीजिए। तो आज हमने उनको भी यहाँ पे इन्वाइट किया है। यस, तो क्या था कि स्टार्टिंग से ही हम पावर पॉइंट का यूज करते आ रहे हैं, राइट। वेरी यूजर फ्रेंडली। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से लेके ग्रेजुएट स्टूडेंट से लेके जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे लेके जो अभी रिटायर हो रहे हैं, ये सब लोग स्टार्टिंग से प्रेजेंटेशन का यूज करते आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही कहा था कि whenever you guys are going to draft your career, because career मेला में जो स्टूडेंट्स आ रहा है, he should understand what kind of career opportunities he should have. तो देखिए, कौन से भी टीवाई के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, एफवाई के स्टूडेंट, एसवाई के स्टूडेंट एंड फ्यू पीपल फ्रॉम एमबीए। तो मुझे यही सजेशन आपको देना है कि आप लोग जितने भी टेक्निकल स्किल्स अचीव करने वाले हो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन, ये टेक्निकल स्किल्स में आप इनरोल तभी हो जाइए कि जब आपको आपका सेक्टर पता है। बराबर, सब स्किल्स हम नहीं सीख सकते। कल मेरे दिमाग में आया कि मैं सैप सीखूं, कल मेरे दिमाग में आया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, कल मेरे दिमाग में आया कि मैं मार्केटिंग रिसर्च का एसएपीएम सॉफ्टवेयर सीखूं। आई कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पॉइंट में हमेशा दोहराऊंगा, और मेरे स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स, उनको तो ये ऑलरेडी पता है कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स आज ज्वाइन हुए हैं, फ्यू पीपल आर फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री, जो खारगर के एनआईएफटी कॉलेज से अभी ज्वाइन हुए हैं, उनको भी मेरा यही सजेशन है कि आप अगर टीवाई में हो, एफआई में हो, एसवाई में हो, एमबीए कर रहे हो, तो प्लीज फाइनलाइज यूर इंडस्ट्री। तो जैसे हमने कल देखा, रियल एस्टेट इज अ वेरी ग्रोइंग सेक्टर, बहुत पैसा है, अच्छा खासा इसमें ग्रोथ है।
अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर पता होगी, इसमें बहुत आपका फ्यूचर है, प्लस यहाँ पे जाने का रास्ता बहुत ईजी है। रियल एस्टेट की बात है, रिटेल सेक्टर हम 2 दिन के बाद कवर अप करेंगे कि रिटेल में ऑनलाइन रिटेल क्या होता है, ऑफलाइन रिटेल क्या होता है। ऑनलाइन रिटेल मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, एंड ऑफलाइन रिटेल मतलब डीमार्ट, विजय सेल्स। ओके, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट आपको रिटेल सेक्टर में आपको राजा कैसे बनाएगा, ये हम रिटेल सेक्टर में देखेंगे। फिर आपका होता है एफएमसीजी इंडस्ट्री, तो इसमें मारिको, इसमें अपना क्या बोलते हैं इसको, चॉकलेट्स, कैडबरी, ओके, अलग अलग बिस्किट, ब्रेड, ओके, केचप, ये सारी चीजें एफएमसीजी सेक्टर में कैसे ग्रोथ होती है, अगर आपको पता चलेगा तो आप इसमें जंप मार सकते हो। फिर आपका है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स बनने से लेके, मार्केटिंग मैनेजर से लेके, फाइनेंस मैनेजर से लेके, एचआर मैनेजर से लेके, आप बायजूस में कैसे काम करोगे, आप महेश ट्यूटोरियल में कैसे काम करोगे, आप शिक्षा ये क्या बोलते हो उसको, आपको ये पता होगा किड्जेनिया। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट किड्जेनिया? आप में से कितने लोगों को किड्जेनिया नाम पता है? आरजे बीएमएस के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, एफआई टीवाई, उनको तो बहुत फेवरेट कंपनी है, बिकॉज आपका आर मॉल में जाके आप किड्जेनिया में जॉब कर सकते हो, आपका इंटर्नशिप कर सकते हो। तो किड्जेनिया में आप काम कर सकते हो, यूरो किड्स में आप काम कर सकते हो, आप ट्री हाउस में काम कर सकते हो, बराबर। तो ये एजुकेशन सेक्टर इज वेरी ग्रोइंग फील्ड, और आपके जैसे जो स्टूडेंट जो छोटे बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, ओके, आप 1st to 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ बात कर सकते हो, 11th 12th के स्टूडेंट के साथ बात कर सकते हो, जैसा मैं आज आपके एफआई टीवाई के जनरेशन के साथ बात कर रहा हूँ। कुछ लोग एमबीए के लोगों के साथ बात कर सकते हैं, और कुछ लोग पीएचडी लोगों के साथ बात करते हैं। तो ये एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा ग्रोइंग फील्ड है, और आज के पैंडेमिक सिचुएशन में भी बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज पैंडेमिक हो या कुछ भी हो, एजुकेशन तो कोई स्टॉप करने वाला नहीं है। तो ये एवरग्रीन सेक्टर होता है, देवानंद बोलते हैं इसको, एवरग्रीन एक्टर बोलते हैं ना, एवरग्रीन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन के बाद है आपका शेयर मार्केट, और आज अगर आपको देखा होगा, आज सबसे बड़ा कैपिटलाइजेशन इंडियन स्टॉक मार्केट ने अचीव किया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन मॉर्निंग का न्यूज? कितने लोगों ने मॉर्निंग के न्यूज को अभी अटेम्प्ट किया? शेयर मार्केट बहुत बड़ा ग्रोइंग फील्ड है, बराबर। फिर बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में हम जो परसों से ये अपने टाइम टेबल में, करियर मेला के टाइम टेबल में देखिए, बैंकिंग का जब सेमिनार होगा तो मैं आप सबको बुलाऊंगा, बिकॉज बैंकिंग के सेक्टर में हम लोग प्राइवेट बैंकिंग में जाने के लिए क्या करना चाहिए और पब्लिक बैंकिंग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। बिकॉज आज के यूथ को पूछा हमने कि बैंकिंग में क्या करना है आपको, सॉरी बैंकिंग में जाने का है, वो बोलता है हाँ। बोला फिर कौन से बैंक में जाने का है, तो उसको लगता है कि बैंकिंग में जाने का जरिया सिर्फ एग्जाम ही बनाती है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई एसओ, एसबीआई क्लर्क, ये एग्जाम दिया तो ही मैं बैंकिंग में जा सकता हूँ। इस एजम्पशंस को हमको इस सेमिनार के थ्रू निकलना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी वेज बाय विच यू कैन गेट इनटू बैंकिंग सेक्टर। तो ये भी सेक्टर के बारे में यू गाइस कैन थिंक ऑफ। फिर आपका फार्मा सेक्टर, फार्मा सेक्टर आज ग्रोइंग फील्ड पे जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनी इसमें रति महारथी बन गए हैं, और हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट भी फार्मा में बहुत अच्छा खासा करियर ले सकते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हाउ वी गाइस कैन गेट इनटू फार्मा सेक्टर, बिकॉज सबको लगता है कि फार्मा में जाने का रास्ता सिर्फ बीएससी आईटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूओ और हमारे बायोटेक के स्टूडेंट्स के पास ही, या एम फार्म स्टूडेंट के पास है, बी फार्म। तो ऐसा नहीं है, एवरीबडी कैन गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, बराबर। उसके बाद है आपका मीडिया इंडस्ट्री। तो इस मीडिया इंडस्ट्री में सबको लगता है कि बीएमए वाले लोग भी जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्रिएटिव साइड अलग होती है और क्लाइंट साइड अलग होती है। तो मीडिया सेक्टर में भी यू गाइस कैन गेट इनटू दिस फील्ड, ओके। उसके बाद है आपका और कौन सा, टूरिज्म, जिनको घूमना बहुत पसंद है, जो लोग घर पे नहीं बैठ सकते, जिनको हमेशा बाहर घूमना पसंद है, फ्रेंड के साथ घूमना पसंद है, या फ्रेंड नहीं मिले तो अकेले घूमना पसंद है, ये लोग बैंकिंग में जाके कैसे अपनी लाइफ को बिता पाएंगे 9 to 5 का? दे शुड गेट इनटू टूरिज्म फील्ड। एंड टूरिज्म फील्ड में ऑनलाइन टूरिज्म अलग होता है, ऑफलाइन टूरिज्म अलग होता है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ऑफलाइन टूरिज्म की एक बड़ी कंपनी का नाम बताइए। ऑफलाइन टूरिज्म के सबसे बड़े कंपनी का नाम बताइए मुझे चैट बॉक्स में आके। ओके, त्रिवेगो, इट्स ऑनलाइन, मेक माई ट्रिप ऑनलाइन, यस। नहीं, आईआरसीटीसी इज सॉफ्टवेयर, यस। अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये सब आई थिंक महाराष्ट्र के स्टूडेंट दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वीना वर्ल्ड एंड केसी टूल्स एंड ट्रेवल, थॉमस कुक, यश ऐश्वर्या पाटिल, थॉमस कुक, ओके। कॉक्सेन किंग आपने नाम सुना होगा, कॉक्सेन किंग, कॉक्सेन किंग आपने नाम सुना होगा, आई होप आपने ये नाम सुना होगा, कॉक्सेन किंग,
तो ये बड़े बड़ी कंपनीज है। तो ऑफलाइन टूरिज्म क्या करती है कि एक्चुअल ट्रिप को ऑर्गेनाइज करती है, आपको दुबई में लेके जाएगी, आपको ऑस्ट्रेलिया में लेके जाएगी, उसके वीजा से लेके वहाँ के होटल का मैनेजमेंट से लेके, ओके वहाँ पे क्या क्या चीजें आपको दिखानी है, ओके आपका खाने का अरेंजमेंट, ओके ये सब दिखा के आपको वापस लेके आके घर पे पहुंचवा देगी। इसको बोलते हैं ऑफलाइन टूरिज्म। एंड ऑनलाइन टूरिज्म क्या होगा आपका, कि जो सिर्फ आपको बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग में मदद करेगा। तो ऑनलाइन बुकिंग किसका हो सकता है, एयरलाइन का बुकिंग हो सकता है, फिर इवेंट्स के बुकिंग हो सकते हैं, फिर होटल का बुकिंग हो सकता है। ओके तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री, तो इसमें भी बहुत बड़ा ग्रोथ है। ओके उसके बाद है सर्विस इंडस्ट्री। ओके राहुल, तब तक आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम के पेज डालते रहिए राहुल, एंड अपना फीडबैक भी डालते रहिए। एवरीबडी प्लीज सबमिट योर फीडबैक इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये सब चीजें में एवरी डे हम कुछ ना कुछ तो इसको असेंबल करके हमारे यूट्यूब चैनल पे एंड इंस्टाग्राम के पेज पे डालते रहते हैं, सो दैट यू गाइज विल गेट अ वेरी गुड नॉलेज एवरी डे। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये 10 सेक्टर किसी भी यूथ के सामने है। यो ओ यूथ जो 10 अभी 12 स्टैंडर्ड में है, जो अभी एफवाई में है, एसवाई में है, टीवाई में है, एमबीए कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, जो बैंकिंग में जाने का सपना देख रहा है, जो यूपीएससी एमपीएससी का क्रैक करने का सोच रहा है, ही इज हैविंग दिस काइंड ऑफ सेक्टर इन फ्रंट ऑफ हिम। तो माय सिंसियर सजेशन टू एवरीवन है दैट आने वाली इस पैंडेमिक सिचुएशन में जब आप घर पे बैठे हो, तो इसमें से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी प्लीज फाइनलाइज कर लीजिए। ओके और एक बार आपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना लिया, फिर आप डिसाइड कीजिए कि उस सेक्टर में इफ यू वांट टू बिकम अ वेरी बिग बुल, उस सेक्टर का अगर आपको बिग बुल बनना है, तो फिर कौन से स्किल्स आपको इंप्रूव करने चाहिए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ। तो पहला स्किल है आपका है प्रेजेंटेशन स्किल। ओके उस सेक्टर में आपको अगर बिग बुल बनना है तो आपको दो स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है। पहला है प्रेजेंटेशन स्किल और ये दूसरा है टेक्निकल स्किल्स। बराबर, ये स्किल और ये स्किल्स अगर आपने आने वाले टाइम में इस सेक्टर के हिसाब से अगर इंप्रूव कर लिया, तो आपको आपको रोकना इम्पॉसिबल है, बिकॉज 1 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं हर साल। ओके उस 1 लाख लोगों में से सिर्फ 5,000 से 6,000 ही लोग होते हैं कि जिन्होंने ये प्लान बनाया है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। और इस 5,000 में से सिर्फ 2,000 लोग ही ऐसे होंगे कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म का सोचा है कि इस सेक्टर में घुसने के लिए मुझे कौन से स्किल्स की जरूरत है। राइट, बराबर। तो आज हम देखने वाले कि इस स्किल्स को कौन से स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स को जोड़ते हैं। तो टेक्निकल स्किल्स में एक सेक्टर में भूल गया, आईटी सेक्टर, और टेक्निकल स्किल्स से मुझे आता है ऑल आवर बीएससी आईटी, बीएससी सीएस स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन गेट इनटू आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर मतलब कैपजेमिनी, आपका एक्सेंचर, ओके इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में आप जा सकते हैं। तो टेक्निकल स्किल्स मतलब क्या, आज तक किसी का भी रेज्यूमे हम खोलते हैं तो उस टेक्निकल स्किल्स में हम देखते हैं पावर पॉइंट। एम आई राइट एवरीबॉडी? कहाँ भी आप टेक्निकल स्किल से आपको एक्सपर्टीज के बारे में पूछा कि अरे आपका किस किस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो आप सब लोग बोलते हैं कि आई एम वेरी मच एक्सपर्ट इन पावर पॉइंट। एम आई राइट एवरीबॉडी? आपको आपने भी यही इंटरव्यू में या कहाँ भी किसी के साथ बात किया होगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि बॉस आई एम वेरी गुड एट पावर पॉइंट। लेकिन अभी थोड़ा जाग जाइए, आपको जो पावर पॉइंट आता है ना वो 2D पावर पॉइंट आता है, 2D। ओके और मार्केट में आ चुका है 3D पावर पॉइंट, और ये 3D पावर पॉइंट के ऊपर बहुत कम लोग एक्सपर्ट है। ये 3D पावर पॉइंट आपको आना चाहिए। तो जब आप रेज्यूमे लिखोगे तो स्पेसिफाई दैट यू गाइज आर वेरी मच वेल वर्स्ड विद 2D एंड 3D, तभी मार्केट आपको सैलरी बढ़ा के देगा या आपको कुछ तो पूछेगा, भाई इसको कुछ तो आता है। नहीं तो पावर पॉइंट तो मेरा 12 स्टैंडर्ड का बच्चा भी लिखता है कि आई कैन वेरी मच, आई कैन वर्क ऑन पावर पॉइंट। तो ये स्पेसिफाई कीजिए, ये आपके टेक्निकल स्किल्स का पहला पड़ाव है। फिर उसके बाद है आपका एक्सेल। बराबर, एक्सेल, पावर पॉइंट है आपका, एक्सेल है, बाद में सॉरी आप बैक फॉर बीबीए बीएमएस हो, तो सबको एक्सेल आना जरूरी है। डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल बहुत जरूरी है। लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट एडवांस एक्सेल? सब लोग रेज्यूमे में लिखते हैं एक्सेल, बट यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे कि जिनको एडवांस एक्सेल का नॉलेज है। एम आई राइट एवरीबॉडी? बहुत, और एडवांस एक्सेल अगर आपको आ गया ना, खत्म हो गया। आपको है ना ये बड़े बड़ी चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एकदम बड़ा एग्जांपल हमारे मेरे सुशांत सर करके, सुशांत, सॉरी सुशांत नहीं, सुभाष डुम्बरे, यस सुभाष डुम्बरे, नाम ध्यान में रखो, सुभाष डुम्बरे। उन्होंने शाह एंकर कॉलेज से अपना आईटी इंजीनियरिंग पूरा किया, शाह एंकर।
देन उन्होंने अपना एमटेक इन सिविल, सॉरी एम, आई एम सो सॉरी, एम, आई को हाँ से तो एमटेक पूरा किया, मतलब ही वॉज वेरी मच गुड एट टेक्नोलॉजी। देन ही जॉइन वन फर्म, बट वन फर्म में उनका सैलरी 30-40 हज़ार तक ही रिस्ट्रिक्टेड था, और ही वॉज नॉट दैट मच गुड एट टॉकिंग, मतलब वो बात करने में उनको इतना अच्छा लगता नहीं था, बट ही वॉज वेरी गुड एट डेटा एनालिसिस। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर पे था कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सीखने का घर पे पैसा नहीं था। देन ही लर्न एडवांस एक्सेल। लेकिन एडवांस एक्सेल इतना डीप में सीखा, क्योंकि जब मैं उनके साथ बैठता तो मुझे भी सरप्राइजिंग होता है कि बीइंग एन इंजीनियर फ्रॉम विजिट आई एम नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट एनीथिंग, अभी भी मुझे एडवांस एक्सेल कुछ भी आता नहीं। लेकिन उस बंदे का ग्रोथ देखिए, ओनली एडवांस एक्सेल पे उन्होंने इतनी सारी ग्रोथ की कि जो हमारा जहाँ पे आप हीरानंदनी अगर पता होगा, राइट नाउ ही इज वर्किंग विथ कल्पतरु रियल एस्टेट। तो उनके जो डायरेक्टर है, मतलब जो कल्पतरु के डायरेक्टर है, उनको डेटा एनालिसिस करके रिपोर्ट जनरेट करके क्या एनालिसिस करना चाहिए, उनके थिंक थिंक करने वाली एक टीम होती है, उसमें उनका नाम है। एंड उनकी सैलरी आज, मतलब ही इज समवेयर अराउंड 46 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, ही इज अर्निंग समवेयर अराउंड 36 to 40 लाख के बीच में, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं यही आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको 10,000 की सैलरी मिल रही है ग्रेजुएशन के बाद, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको 25-30 हज़ार की सैलरी मिल रही है, ये एडवांस एक्सेल अगर आप सीख लोगे तो लाइफ विल बी डिफरेंट। तो इसके लिए मैं आने वाले नेक्स्ट वीक में, मतलब 15 जून से लेके 17 जून तक, ज़्यादा नहीं कवर करेगा, लेकिन एडवांस एक्सेल के पीओ टेबल से लेके जो भी बड़े बड़ी चीज़ें होती है उसका एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, फ्री वर्कशॉप होगा। तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज देयर शुड बी समवन जो आपको पीछे डंडा लेके आपके पीछे लगेगा, भाई पढ़। इसके लिए भी गाइस विल ऑर्गेनाइज दिस एडवांस एक्सेल। समझा? और लास्ट में आता है, अभी हम मुद्दे पे आ जाते हैं, आप बोलोगे कितना खींच लिया इन्होंने। अभी हम मुद्दे पे आते हैं, प्रेजी। इसको बोलते हैं मार्केट में 3P। 3P बोलने का आपको, कि एनीबडी, किसी ने भी आपको इंटरव्यू में पूछा कि अरे ओमकार, गौरी, व्हाई शुड वी हायर यू, मैं आपको ही हमारे कंपनी में क्यों सिलेक्ट करूं, तो सब लोग बोलते कि सर आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, बराबर, आई एम व्हाट वी कैन से, आई एम इंजीनियरिंग फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। तो उसके अलावा आपको बोलना है कि सर आई एम हैविंग 3P, मेरे पास 3P का नॉलेज है। तो बोलेगा व्हाट डू मीन बाय 3P, द पावर पॉइंट, प्रेजी एंड पाउटून। तो आज हम देखेंगे प्रेजी। तो प्रेजी ये सॉफ्टवेयर बेसिकली निकला हंगेरी में। ओके, हंगेरी में ये सॉफ्टवेयर निकला। हाँ, आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे, एवरीबडी कैन सी दिस, सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? हाँ, ओके। तो प्रेजी, तो ये प्रेजी हंगेरी में निकला, पहले हंगेरी, फिर हंगेरी से इस सॉफ्टवेयर का यूज करने का उनको मौका मिला। यूएस ने प्रेजी को एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने का उनको परमिशन दे दिया। बराक ओबामा जब यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अपने एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी किया था दैट मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में प्रेजी पढ़ाया जाए। एंड तब पूरे दुनिया को प्रेजी का नाम पता चला। ओके, इन इंडिया ऑल्सो। ओके, आप आई एम बैंगलोर देखोगे, ये मुझे पता चला मेरे एसपी जैन, वैभव तड़स करके जो मेरा फ्रेंड है, ही हैज कंप्लीटेड हिज एमबीए फ्रॉम एसपी जैन, वहां से मुझे ये सॉफ्टवेयर का नाम पता चला, प्रेजी। ओके, तो प्रेजी बेसिकली इट्स अ इनोवेटिव प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो क्लाउड पे सेव होता है, जिसको आपका लैपटॉप में आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आई विल डू बिफोर गेटिंग इनटू द एग्जैक्ट यूज ऑफ प्रेजी, मैंने एक प्रेजी का प्रेजेंटेशन फाइंड आउट किया है जो मुझे आपको दिखाना है, और जिससे आपको पता चलेगा एक नॉर्मल पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में और एक प्रेजी के प्रेजेंटेशन में कितना फर्क गिरता है। ओके, तो जस्ट आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। Hand in hand on the
will be deep and true and cloudless. ओके तो लग रहा है थोड़ा सा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेजेंटेशन. व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस? क्या लगता है आपको, ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन की कुछ हट के लग रहा है? एवरीबडी प्लीज टेल मी. अवध त्रिपाठी, आप अभी प्रेजेंटेशन के बारे में मुझे सजेशन दीजिए. ओके चलो, तो अभी इस तरीके की प्रेजेंटेशन आप कैसे बना सकते हो, बराबर. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू प्रेजी. तो google.com पे जब आप क्लिक करोगे गूगल पे, तो गूगल पे प्रेजी आपको क्लिक करना है. तो जैसे ही प्रेजी आप क्लिक करोगे तो आपको आपका एक लॉगिन आईडी पेज तैयार होगा, राइट. दे विल आस्क यू टू क्रिएट योर लॉगिन आईडी. तो आपका जीमेल का अकाउंट, फेसबुक, जो भी आपका अकाउंट है, और आप फेसबुक के अकाउंट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो या इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो. तो जैसे ही आप अंदर आके लॉगिन करोगे, ओके, जैसे ही आप आगे आके अंदर आके लॉगिन करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा. डैशबोर्ड मतलब इसका फ्रंट स्क्रीन, बराबर. तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाई निकेतन, लेट्स क्रिएट समथिंग अमेजिंग टुडे. तो पैंडेमिक सिचुएशन, लास्ट ईयर के पैंडेमिक सिचुएशन के पहले वो सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही यूज, प्रेजेंटेशन का ही ऑप्शन देते थे. लेकिन जैसे जैसे आपने देखा कि जूम का रिक्वायरमेंट बढ़ते गया, लोग कैनवा के ऊपर बहुत सारे कैनवा के ऊपर बहुत सारी चीजें लोग करते गए. तो एवरीबडी इज अवेयर अबाउट प्रेजी ना, सॉरी कैनवा ना, एवरीबडी, सब लोगों को कैनवा का यूज पता है ना. कैनवा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको. कैनवा, जिन लोगों को कैनवा अगर आता नहीं है, तो मैंने हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है नेक्स्ट वीक में. तो आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर कैनवा इनटू योर ग्रुप. तो हम कैनवा का यूज टीचर्स कैसे कर सकते हैं उसके लिए सेमिनार रखने वाले. तो अब आप डेफिनेटली उस सेमिनार को अटेंड कीजिए, जो आपके लिए एक अलग तरीके का डिजाइनिंग वर्ल्ड ओपन कर देगा, राइट. तो प्रेजेंट के ऊपर आप देखिए, एंगेज विद प्रेजेंटेशन, क्रिएट अ बुक रिपोर्ट, क्रिएट एन इन्फोग्राफिक, रिकॉर्ड वीडियो रिपोर्ट, रिकॉर्ड वीडियो लेसन, क्रिएट अ बैनर. जैसा कैनवा में आप बैनर बना सकते हैं, यहाँ पे भी आप बैनर बना सकते हो. रिकॉर्ड वीडियो मैसेज, इंटरेक्टिव मैट, क्रिएट अ स्लाइड, आप प्रेजेंटेशन यहाँ पे बन सकते हो. तो बहुत सारी चीजें दे हैव गिवन यू, बट जो इनकी कोर कॉम्पिटेंसी है कि दे आर नोन फॉर देयर प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंगेज विद द प्रेजेंटेशन, देखो यहाँ पे लिखा है, बराबर. तो प्रेजी का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि जैसा हर एक ह्यूमन बीइंग को एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वैसा प्रेजी को भी एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा है कि प्रेजी का सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग चाहिए. विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप इसको अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे बना नहीं सकते. एंड वहाँ पे पावर पॉइंट पॉजिटिव होता है. पावर पॉइंट को हम विदाउट प्रेजेंटेशन, विदाउट नेट भी बना सकते हैं. तो इसके लिए आपको नेट की जरूरत होती है, क्लाउड पे बनता है, राइट एवरीबडी. तो नॉर्मल इंटरनेट स्पीड, जो आपको 4G का इंटरनेट स्पीड है, उसके ऊपर ये वेबसाइट ओपन होती है अच्छे तरीके से. इसका एक फायदा होता है कि जितने भी मैंने अभी तक प्रेजेंटेशन बनाए, देखो बेडेकर कॉलेज के लिए जो बनाया था, MB मैनेजमेंट, रोड अहेड, ये जितने भी मैंने प्रेजेंटेशन बनाए थे, GCC गुरुकुल कॉलेज आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने किया था. तो ये सब प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में यहाँ पे, सॉरी, आपके अकाउंट में सेव हो जाते हैं. जैसा आपके व्हाट वी कैन से, आपका ईमेल में जैसे ईमेल सब सेव होते हैं 2-2 साल के पहले, 1 साल के पहले, तो सब यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन सेव हो जाते हैं. तो नॉर्मल पावर पॉइंट में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, उसको फोल्डर बनाएंगे, फिर कल आपका लैपटॉप क्रैश हो गया, लैपटॉप बंद पड़ गया, तो यू डोंट हैव एन एक्सेस. यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सब प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली सेव होते हैं. प्लस आपके जितने भी कॉलेज के सब्जेक्ट्स है, जैसे यहाँ पे, तो आप फोल्डर की सब इस प्रेजेंटेशन को सेव कीजिए. क्रिएट अ फोल्डर, गिव द नेम, and you can save your presentation as per your subject या as per your requirement, right everybody. तो ये आपका बेसिक डैशबोर्ड का यूज. तो अभी हम जाते हैं एंगेज विद प्रेजेंटेशन, ओके. तो तब उसके पहले आई वुड लाइक टू शो यू फ्यू प्रेजेंटेशन. जैसे अभी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये देखते हैं. ये लोड जब होता है ना, तो समझ जाने का वेबसाइट आपकी प्रॉपर चली. ये आप क्लिक करने से लोड होने तक 30 सेकेंड्स का टाइम जाता ही जाता है. तो पेशेंस आपका रहने दीजिए, बिकॉज फिर कुछ लोगों को लगता है मेरा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है. देखिए अभी ऐसा प्रेजेंटेशन आप अपने टीचर्स को या अपने बॉस को दिखाओगे, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू सी इट वेरी सीरियसली. चेक इट आउट. मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली मूव नहीं हो रहा है, ये क्लिक हो रहा है.
ये क्लिक कर रहा हूँ, दिख रहा है ना सबको? आई एम क्लिकिंग, तो यू विल गेट अ टाइम टू एक्सप्लेन। हाँ, तो ये एक्सप्लेन किया, फिर आगे मूव किया। ये सब कुछ रेडीमेड है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, एवरीथिंग इज रेडीमेड। बस हो गया। तो दिख रहा है थोड़ा सा इनोवेटिव, थोड़ा तो इनोवेटिव दिख रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रिएटिव प्रेजेंटेशन में, एंगेज विद प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो लोड हो रहा है यहाँ पे। तो दे हैव गिवन यू एम्पल अमाउंट ऑफ क्रिएटिव टेम्पलेट, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर? तो यहाँ पे कैटेगरी देखो, जनरल प्रेजेंटेशन, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एजुकेशन, एचआर ट्रेनिंग, वीडियो टेम्पलेट। तो नॉर्मली वीडियो टेम्पलेट के ऊपर तुरंत क्लिक मत कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस दिस एंटायर प्रेजेंटेशन टूल्स। तो चलो, तो आपको क्या करना है, वेनेवर आपको जो भी टॉपिक मिला है तो अलग अलग थीम को चेक कीजिए। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम यस, ये सेल्स प्लान वाले थीम को चेक करते हैं। चलो, ये फुटबॉल का एक ग्राउंड है, एवरीबडी कैन सी दिस ना, सब प्रॉपर दिख रहा है ना आपको? तो जैसे मैंने कहा, लोड होते वक्त थोड़ा टाइम लगेगा, तो डोंट वरी। तो देखिए ऐसा प्रेजेंटेशन देखेगा, सी, मैं कर्सर पे टिक कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा फास्ट किया, इसके लिए लोड हो रहा है, टाइम लगेगा, डोंट वरी। सी, ओके। तो ऐसा चेक कीजिए, और जो आपको अच्छा लगेगा, जो टेम्पलेट, देखिए अनगिनत टेम्पलेट है यहाँ पे, हम ये टेम्पलेट देखते हैं, ये वाला, जस्ट चेक इट आउट। यस, थोड़ा लोड होने दे उसको। सी, अभी हम ये प्रेजेंटेशन में करने को गए पावर पॉइंट में, तो कितना टाइम लगेगा अपने को? इट विल टेक टू मच टाइम। ओके, तो आपने इसमें से एक टेम्पलेट, आपको जो अच्छा लगेगा वो आपने चूज किया। तो अभी मैं एक चूज करता हूँ यहाँ पे, सपोज यही हमारा हमेशा ट्रेडमार्क होता है, इसको मैं दिखाता हूँ। ये एक सी है, सी, तो ये आपको अच्छा लगा। ओके, तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, यूज दिस टेम्पलेट। तब यूज दिस टेम्पलेट पे हमने क्लिक किया। संस्कृत अभी सब फ्री में कर रहे हैं, अभी एक भी पेमेंट आपने किया नहीं है, अभी सब कुछ फ्री चल रहा है। अभी यहाँ पे मैंने किया करियर मेला, अभी मैं करियर मेला डे थ्री नहीं, डे 4 चल रहा है आज अपना इनोग्रेशन स्टॉक मार्केट, हाँ डे 4। ओके, तो करियर मेला डे 4 करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेंगे, पीपल आई शेयर इट और एनीवन ऑन दी वेब, एनीवन ऑन दी वेब पे क्लिक कीजिए एंड कंटिन्यू। अगेन आई एम रिवाइजिंग, गूगल पे गए, प्रेजी पे क्लिक किया, प्रेजी पे क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड में आए, डैशबोर्ड में आने के बाद आपने एंगेज विद प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक किया। फिर आप अलग अंदर आने के बाद अलग अलग टेम्पलेट्स मिले, अभी टेम्पलेट पे नाम दिया सिलेक्ट करने के बाद, और ये देखिए अभी आपका प्रेजी ओपन हो गया है। जैसा प्रेजेंटेशन दिखता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सेम वे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में स्लाइड दिखती है, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी, और यहाँ पे आपको स्लाइड दिखता है। बस अभी जितना दिया उसको फिलअप करते जाइए। तो सपोज अभी कॉमन चैलेंजेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैफ, फिर यहाँ पे मुझे लिखना है बीबीए, मैं अभी कॉलेज के लिए प्रेजेंटेशन सपोज बना रहा हूँ, तो बीबीए। फिर ये पे सॉल्यूशन का स्लाइड मुझे देना है, डेडिकेट करना है कॉमर्स के लिए, बीकॉम। तो आप अपनी हिसाब से इस प्रेजेंटेशन को बनाइए। लास्ट में आई विल राइट समरी। ओके, तो ये इस प्रेजेंटेशन में मेन 4 सब पॉइंट्स है, 1 2 3 4। अभी मैंने बैक के ऊपर क्लिक किया, इस बैक के पार्ट के ऊपर क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस बैफ के पार्ट के ऊपर क्लिक करोगे
तो यहाँ पे उन्होंने एक स्लाइड दी है आपको। तो यहाँ पे आपको जो लिखने का है, आप पॉइंट्स जैसा पॉइंट्स में लिखने का है आप लिख सकते हो। तो जैसा मैं लिखूंगा बैफ में हमारे FY SY TY, जैसा आप जो आपको अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर टॉपिक बना, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी ये पार्ट में आपको इमेज डालना है, जैसा हम पावर पॉइंट में क्या डालते हैं, इमेज डालते हैं। इसको यहाँ पे चेक किया, अभी यहाँ पे आपको इमेज डालना है, तो यहाँ पे देखो इंसर्ट का ऑप्शन दिया है, सेम एज पावर पॉइंट, कुछ टेंशन नहीं है। इंसर्ट में जाके इमेज के ऊपर टिक कीजिए। ओके, इमेज के ऊपर जाके टिक कीजिए। आता होता रक्षिता, सब होने के बाद आपके सब इमेज क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। तो देयर आर टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट यू हैव टू क्लिक ऑन फ्री इमेजेस। जैसा गूगल में हम क्या करते हैं, गूगल में या पावर पॉइंट के ऊपर अगर आपको इमेज डालना है तो आप क्या करते हो, आप डेस्कटॉप पे एक इमेज सेव करते हो, डेस्कटॉप पे जाके कंट्रोल C कंट्रोल V करते हो और प्रेजेंटेशन में पोस्ट कर देते हो, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने आपको फ्री इमेजेस दी है, देखिए। तो संस्कृति देखिए, ये अनलॉक फीचर जो होता है ना, तब लॉक को अनलॉक करने के लिए यू हैव टू पे। अरे भाविन पटेल, आप फर्स्ट टाइम लेक्चर को आए क्या? अभी भाविन पटेल पूछ रहे हैं कि विच ऐप इज दिस। आप लेक्चर को फर्स्ट टाइम आए क्या अभी? हाँ देखिए, अनलॉक। तो इस अनलॉक को लॉक को अनलॉक करने के लिए आपको पैसा भरना है, तो अपने को वहां पे टच नहीं करना है। तो अभी आपको ये एरो वाला इमेज अच्छा लगा तो जस्ट क्लिक ऑन दिस, एक ही बार क्लिक करो, ऑटोमेटिकली पूरा इमेज यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट की तरह कंट्रोल C कंट्रोल V करने की जरूरत लगी नहीं, ऑटोमेटिकली पोस्ट यहाँ पे हो गया। सपोज अभी आपको डेस्कटॉप से कोई इमेज चाहिए, तो यहाँ पे देखो अपलोड इमेज करके ऑप्शन है। तो इस अपलोड इमेज पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप से आप किसी भी फाइल को यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, राइट। अभी मैं करूँगा नहीं, बिकॉज वो करूँगा तो मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो जाता है। तो आप अच्छे से अपलोड इमेज पे जाइए, जिस फोल्डर में अपनी इमेज रखा है उसको यहाँ पे आके पोस्ट कर दीजिए, राइट। और नहीं करना है तो यहाँ पे फ्री इमेजेस के बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, बट डोंट एवर क्लिक ऑन दिस इमेजेस। इस इमेज के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपको पेमेंट लगता है, एंड फिर पेमेंट लगेगा तो आगे प्रॉब्लम हो जाता है, राइट एवरीबडी। तो आपने ये इमेज को यहाँ पे पोस्ट किया, आपको पूरा अच्छा लगा ये। फिर हम गए सेकेंड पार्ट में, अब ये सब भर दिया। अभी हम जाते हैं BBI के पार्ट में। हाँ, BBI के पार्ट में दे हैव गिवन यू 1 2 3 4 स्लाइड्स दिए उन्होंने, नो प्रॉब्लम। चलो, तो BBI में हम बढ़ते हैं कि BBI में मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, FY SY TY, ओके। अभी मुझे यहाँ पे कुछ एरो डालना है, तो देखिए यहाँ पे एरो का ऑप्शन है। आपको जो क्रिएटिविटी करनी करो, यस, बराबर। तो अभी ट्रेंड 1, अभी ट्रेंड 1 में जाते हैं। तो देखिए ट्रेंड 1 में ऑलरेडी दे हैव गिवन यू एंटायर चार्ट। अब ये चार्ट की आपको जरूरत है तो करो, नहीं जरूरत है इसको डिलीट मार दीजिए। एंड सपोज अभी यहाँ पे आपको एक वीडियो अपलोड करना है, वीडियो, राइट। ये सबसे यहाँ पे बहुत बड़ा फंडा है। अभी वीडियो अगर आपको पावर पॉइंट में अपलोड करना है तो आप क्या करते हो, इंसर्ट में जाके वीडियो को अपलोड करते हो। लेकिन आपने देखा होगा वीडियो अपलोड करने के बाद आपके पावर पॉइंट की साइज बहुत बढ़ जाती है, एंड फिर पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई किया है, व्हाट दे हैव डन, इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। और अभी मैं यूट्यूब का एक वीडियो लेता हूँ। अभी मैंने एक रेज्यूमे के ऊपर मेरा वीडियो बनाया था। बाय द वे एवरीबॉडी हैज सब्सक्राइब फॉर दिस पेज, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। राहुल वापस लिंक भेज दो नए स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरा ये वीडियो है जिसके ऊपर मैंने रेज्यूमे के ऊपर बात किया है। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये इस रेज्यूमे के लिंक को सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा। अभी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस लिंक, और इसको लेके मैं एम्बेड यूट्यूब, सबको दिख रहा है ना ये एम्बेड यूट्यूब का ऑप्शन, और यहाँ पे उस लिंक को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ओके। और इंसर्ट कर दूंगा, और इंसर्ट कर दिया, ओके एवरीबॉडी। जैसा राहुल इंडिविजुअल भेज दे, मतलब लोगों को क्लिक करने को इजी रहेगा। हाँ, तो देखिए ये यूट्यूब का वीडियो है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोस्ट हो गया। देखिए मुझे डाउनलोड करने की जरूरत पड़ी, ऑल स्टूडेंट्स मुझे डाउनलोड करने की जरूरत पड़ी ये यूट्यूब को नहीं, मुझे अपने डेस्कटॉप पे उसको वापस डाउनलोड करके मेरा डेटा को वेस्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं। ऑटोमेटिकली पूरा वीडियो एम्बेड होके इस पूरे प्रेजेंटेशन में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गया। याद रखो ये, इसको मैं बाद में चलेगा जब आप प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊं तभी। तो ऐसा करते करते देखिए
ट्रेंड 2 को भी आपने भरा, बराबर। ट्रेंड 2 के वेबसाइट में जाके देखो, यहाँ पे आपने कुछ आपको पॉइंट डालना है, उसको आपने भर दिया, बराबर। पोस्ट करना है जो भी भर दिया। तो जो आपको क्रिएटिविटी करना है, क्रिएटिविटी कीजिए। 8 और 9 इसमें डालना है, डालिए। फिर वापिस हम मेन पार्ट पे आते हैं, बीकॉम। अभी बीकॉम में देखिए क्या क्या उन्होंने चीजें दी। तो यहाँ पे 4 पेज ये दिए है। तो आपको इंसर्ट में जाके बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप चार्ट को डाल सकते हो, पीडीएफ को कर सकते हो, बट इतना कोई करता नहीं। नॉर्मली व्हाट वी डू, हम कंटेंट को डालेंगे, इमेज को डालेंगे, वीडियो को डालेंगे, ओके, बस इतना ही चाहिए। और एनिमेशन को ऑलरेडी इतना एनिमेशन भर भर के दिया, तो एनिमेशन को टच मत कीजिए। बस ये एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए आपको यूजफुल है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट डालना है तो आप सब टॉपिक के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज डन। यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट है तो जितना आपको वेबसाइट इन्होंने दिया था, यहाँ पे आपने भर दिया। अभी इस प्रेजेंटेशन के टाइटल को हम चेंज करते हैं, करियर मेला डे 4, बराबर। तो यहाँ पे आपको जो डालना है, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन, जो आप डालते हो हमेशा, वेलकम। यस, ओके। कंपनी का लोगो डालना है तो डालो, कंपनी का लोगो आप अपलोड इमेज से ले सकते हो। तो एवरीथिंग इज डन। यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट है क्या? तो जितने सारे आपके पास देखो, ये फॉन्ट के ऑप्शन है, इमेजेस के ऑप्शन है, सब आपने भर दिया और इस प्रेजेंटेशन को सजा दिया, जैसे आप हमेशा पीपीटी में करते हो। फिर अभी ये सब प्रेजेंटेशन आपने वर्किंग कर दिया, सब कुछ भर दिया, ओके। तो अभी आपको इसको देखना है कि ये हमारे टीचर को या हमारे फ्रेंड्स को या मेरे बॉस को कॉर्पोरेट में ये कैसे देखेगा। ये तो अभी हमने भर दिया, बराबर। रसिका पाटील युट्यूबच्या लिंक वरती जायचं, इकडे ही लिंक कॉपी पेस्ट करायची आणि युट्यूब मध्ये इथे एक लिंक कॉपी पेस्ट करायची फक्त। तिकडे कॉपी पेस्ट केली आणि इन्सर्ट केला तर तो ऑटोमॅटिकली व्हिडिओ पोस्ट होऊन जाणार तुमच्या पेजीमध्ये, कळलं? इन्सर्ट व्हिडिओ आणि यूट्यूबची लिंक पोस्ट करायची, दैट्स इट। समझा? चलिए, तो अभी हम करते प्रेजेंट। तो जो भी बंदा आपका प्रेजेंटेशन को देखने वाला है क्लाउड के ऊपर, तो दे विल सी दिस काइंड ऑफ स्क्रीन, ओके। और लैपटॉप पे देखेंगे, डेस्कटॉप पे देखेंगे, मोबाइल पे देखेंगे, उनको आपको सिर्फ एक लिंक भेजना है। ये लिंक ऊपर का देखो, ये लिंक है, ये लिंक आप उनको भेज दोगे तो दे आर उनको भी उस चीज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लाउड पे अभी सेव हो चुका है। तो जस्ट दिखाइए उनको प्रेजेंटेशन, देखिए। देखिए, हमने ये वीडियो डाउनलोड किया था, राइट? सबको याद है ना? अभी मैं इसके ऊपर जाके सिर्फ टिक कर रहा हूँ नीचे, वीडियो को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ टिक कर रहा हूँ नीचे। हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। आगे जा रहा हूँ, वीडियो स्टॉप गया, पीछे आ रहा हूँ। जहाँ पे मैं रुका था वहां पे ही वीडियो रुकेगा। समझा भी एवरीबडी? यूज ऑफ यूट्यूब लिंक समझा क्या सबको? ओके, तो चलिए आगे गए। प्रेजेंटेशन चल रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, 10 मिनट एक्सप्लेन करो, बॉस को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। 2-3 मिनट एक्सप्लेन किया, फिर वापस नीचे टिक किया, बाहर आ गए, नेक्स्ट पार्ट पे चले गए। सी आ गए। ऐसा करते करते आपका आधा घंटा निकल गया, अपने हर स्लाइड को एक्सप्लेन किया, एंड टीचर भी खुश, आप भी खुश। ये सब वहां पे इनबिल्ट है, हमने कुछ भी नहीं किया, ओके। तो ये सब करने के बाद अभी आपको ये मैं दिखाऊंगा कि अभी आपको इस प्रेजेंटेशन को आपके फ्रेंड्स के साथ कैसे शेयर करना है, ओके। हाउ यू आर सपोज टू गो टू योर प्रेजेंटेशन। समझा? अभी तक आपने ये पूरा प्रेजेंटेशन बना लिया, प्रेजेंटेशन देख लिया, सब कुछ चीजें पूरी हो गई। एक मिनट, एक सेकेंड ना। अभी आ गया, मैं वापस होम पे आ गया। या हो गया, वापस आ गया मैं। अभी आपको क्या करना है, अभी यू आर वेरी मच हैप्पी दैट नो स्पेलिंग मिस्टेक, एवरी क्रिएटिविटी इज रेडी, सब कुछ प्रॉपर है, आप सब कुछ कंफर्टेबल हो गए, बराबर। तो अभी आपको
जाना है आपके डैशबोर्ड में, बराबर। या यहाँ पे देखो शेयर का एक ऑप्शन है, तो शेयर के ऑप्शन में व्यू लिंक करके आता है, व्यू लिंक। तो लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लिंक आपके इस प्रेजेंटेशन के लिए बन गई है। ओके। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो प्रीव्यू, प्रेजी, वीडियो, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं स्टार्ट प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये प्रेजेंटेशन अभी यहाँ पे सेव हो चुका है। अभी हम गए आपके डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे जाने के लिए यहाँ पे होम पे क्लिक कीजिए। या डैशबोर्ड, यहाँ पे जाके डैशबोर्ड पे क्लिक करो। राहुल इनको निकाल दो जरा 1 मिनट। हाँ, ओके। नहीं नहीं, ग्राफ चेंज नहीं करना है। ग्राफ को आपको एक्सेल शीट पे चेंज करके एक्सेल शीट में उसको बनाइए, उसको एक इमेज में कॉपी पेस्ट कर दीजिए और वापस प्रेजे में लेके आइए। समझा प्रणाली? ग्राफ को आप एडिट नहीं कर सकते। ग्राफ ये एक कंटेंट हो गया वहाँ पे। तो आप एक्सेल शीट में जाइए, उसको चेंज कीजिए, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके पीडीएफ को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या आप उसको नॉर्मल वे से भी लेके आ सकते हो। एम आई राइट एवरीबडी? तो देखिए यहाँ पे आपका ये प्रेजेंटेशन सेव हो चुका है, करियर मेला डे 4। करियर मेला डे 4 में जाके आप यहाँ पे ये सब कुछ सेव कर चुके हैं। अभी आपको ये प्रेजेंटेशन किसी के साथ शेयर करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है, यहाँ पे आपको लिखा गया है एडिट, सॉरी, आपको ये बाद में अगर किसी के साथ शेयर करना है तो यहाँ पे लिख, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने वापस मैं चेंज करता अपने सेंटेंस को। इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपके टीचर्स ने या आपके किसी बॉस ने आपको एडिट ऑप्शन, मतलब कुछ सजेशन दिए, तो आप वेन एवर यू वॉन्ट, आफ्टर 2 years 3 years डाउन दी लाइन, या 2 महीने के बाद आप इस एडिट ऑप्शन में जाके चेंज कर सकते हो। समझा एवरीबडी? क्लियर? और इस करियर मेला को जब आप इस प्रेजेंटेशन को जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये प्रेजेंटेशन, ये लिंक का, ये वाला लिंक, इसको दिख रहा है ना, ये कॉपी पेस्ट करके आप सबके साथ शेयर कर सकते हो। समझे एवरीबडी? तो दिस योर प्रेजेंटेशन इज रेडी। क्या था इसमें? बट आज आपने ये प्रेजी पढ़ लिया तो आपके जितने भी प्रेजेंटेशन है सब आप बना सकते हो। हाँ, बाद में आपको लगा कि इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना है, बट डाउनलोड करके करोगे क्या? हाँ, डाउनलोड करने के लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लॉक फीचर है, और डाउनलोड करके हम करेंगे क्या? आपका मेजर इंटेंशन है कि टीचर्स को प्रेजेंटेशन दिखाना, टीचर हैज दैट काइंड ऑफ एक्सेस टू लिंक। ओके, बन गया। समझे एवरीबडी? हैव यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ दिस प्रेजी? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड? तो क्या था इसमें, कुछ था क्या डिफिकल्ट, मुझे बताइए। तो लाइफ में या आपके एप्लीकेशन में इतने सारे यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस निकल चुके हैं, आपको सिर्फ एक बार देखना है, सिर्फ एक बार देखना है, आपका काम तमाम हो गया। तो 3P मतलब पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, फिर प्रेजी एंड पाउटून, पाउटून, पाउटून। समझे एवरीबडी? तो दिस वे आप सब लोगों को ये प्रेजी यूज करना है। यहाँ तक हमने 1 रुपया भी प्रेजी को पे किया नहीं है। हाँ, जब आप अपने अच्छे कंपनी में लगोगे, वो कंपनी बोलती कि नहीं, लेट्स बाय दिस पेमेंट वर्जन ऑफ प्रेजी, नो प्रॉब्लम, टेक इट। लेकिन आज मैं 3 साल से लोगों को प्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैंने 1 रुपया भी प्रेजी को अभी पे किया नहीं है। ये कंप्लीटली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। ओके एवरीबडी, समझा? तो अभी आपके कुछ भी डाउट हो गए तो आप मुझे पूछिए। नहीं नहीं अनिशा, पीपीटी सेव नहीं करना होता ना, ऑटोमेटिक लिंक के ऊपर सेव हो गया वो। नहीं नहीं अनुजा वानी, सेंड करने के लिए कुछ पैसे नहीं, डाउनलोड करने के लिए पैसा लगता है। डाउनलोड मतलब एक्चुअल फाइल, बट आप डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं ना, लिंक के साथ। 1 मिनट, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यूट्यूब का वीडियो या यूट्यूब का कौन सा भी मूवी या यूट्यूब का कोई भी सॉन्ग आप अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे डाउनलोड करते हो क्या अनुजा वानी? आप डाउनलोड करते हो क्या उस साउंड को? आप क्या करते हो? वो लिंक को कॉपी पेस्ट करते हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, एम आई राइट? एंड वो बंदा उस यूट्यूब के वेबसाइट पे जाके वो देखता है। सेम वे यहाँ पे यही है, आपने अपने प्रेजेंटेशन की लिंक को कॉपी पेस्ट कर दिया और वो लिंक सब जगह पे स्प्रेड कर दिया, तो वो जो आपका जो भी फ्रेंड है या आपके टीचर से, उस लिंक के थ्रू आपके प्रेजेंटेशन को काफी देके चेंज कर सकते हैं। ओके एवरीबडी? हाँ, तो निकिता, अगर प्रेजेंटेशन क्लास में दिखाना तो आपका लैपटॉप पे जाइए, आपका 4G कनेक्ट करवा दीजिए और लिंक को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, दिखा दीजिए प्रेजेंटेशन मोड में।
सेम वे अभी आपके टीचर ने बोला कि शो निकिता शो योर प्रेजेंटेशन, बस क्लिक कर दिया इसको, देखो हो गया, ऐसा प्रेजेंटेशन आपने दिखा दिया। क्लियर एवरीबडी, सबको समझा? हाँ देखो ये प्रेजेंटेशन मोड में दिखा दिया आपने, ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके एवरीबडी, तो आई थिंक ये एक अलग तरीके का हमारा इंटेंशन था कि जिससे हम लोगों को गाइड करना चाहते हैं। तो प्लीज प्रेजी के ऊपर काम करना कीजिए, पाउटून के ऊपर। पाउटून हम नेक्स्ट टाइम रखेंगे। पाउटून मतलब इट्स एनिमेटेड सॉफ्टवेयर। ओके, अरे वैष्णवी शेट्टी, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना ना लिंक को, यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट दैट लिंक। अभी देखिए एक सेकेंड, अभी ये लिंक को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ आपके साथ। एक सेकेंड, वैष्णवी शेट्टी ये देखिए, हाँ लेक्चर संपले के लगेच कॉल करतो मॅडम, लेक्चर। इस लिंक पे जाके आप करोगे तो आपको वो पीपीटी दिखाई देगा। समझे एवरीबडी? भरत चौधरी, आपके थोड़े से अच्छे वर्ड्स जब हमको मिल जाएंगे। भरत चौधरी इस लेक्चर के बाद हर टाइम मुझे क्रिटिकल वर्ड्स भेजता है कि सर आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं हुआ, आपका प्रेजेंटेशन। तो भरत चौधरी जब आप खुश हो जाओगे हमारे प्रेजेंटेशन से, तो डेफिनेटली मैं पाउटून का स्टार्ट कर देगा। ओके भरत चौधरी, तो आज आई थिंक आपका आज क्रिटिक्स मुझे आएगा नहीं, एंड 100% श्योर कि आज का प्रेजेंटेशन तो आपको अच्छा लग गया होगा। ओके अमित, आपण पाउटून वरती नेक्स्ट लेक्चर ठेवणार। ओके एवरीबडी, तो आई थिंक आज का सेशन आपको एक थोड़ा क्वालिटी ओरिएंटेड रखा होगा। ये डेफिनेटली आपके करियर को हेल्प करेगा, आई एम 100% श्योर। ये रचना प्रेजी का एक एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके क्लियर एवरीबडी? तो ये आज का आपका लेक्चर था। जितने भी हमारे FY SY के स्टूडेंट्स हैं, उनका आज से एक महीने का वर्कशॉप चालू होते जा रहा है। एक महीने का वर्कशॉप चालू होने जा रहा है शाम को 6 to 6:30। तो जितने भी लोग अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो FY SY स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट 1 month वर्कशॉप फॉर बैंकिंग एग्जाम, MBA एग्जाम, रेलवे एग्जाम। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, बराबर। जो अपने रेगुलर स्टूडेंट्स आए हैं TY के, आज से आपका एक महीने का वर्कशॉप MBCET के लिए चालू हो रहा है, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। एंड कल का जो भी टाइम टेबल होगा करियर मेला का, जो 11 बजे चालू होता है, वो आपके ग्रुप में आएगा। तो आई थिंक फ्रॉम आवर साइड वी आर डन। राहुल, एक लास्ट टाइम अपना फीडबैक शीट एंड अपना यूट्यूब का लिंक भिजवा दीजिए। सब प्रेजी पाउटून पावर पॉइंट पायल नहीं, वैभव पवार ये फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप है। कुछ हाँ वैभव पवार, हाँ कुछ नहीं, ये 6 to 7:30, या यस। तो जो हमारे FY SY के स्टूडेंट्स आए हैं, ओके, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। आई हैव शेयर माय नंबर राहुल, यूट्यूब का इंस्टाग्राम का लिंक भिजवा दीजिए, सो दैट पीपल कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ओके एवरीवन, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप फॉर टुडे। Everything is covered. Still, if you have any doubt, you can text me on WhatsApp. We'll share the entire doubts. Okay, चलो फिर, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। यूट्यूब चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम पे है, जाके प्लीज क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए। Yes, you can leave, yes, we are closing this, we are just collecting the entire feedback. Yes Rakshita, you can leave, yeah.